आयुष मनियार और पीयूष मनियार को है ना 2 साल पहले है ना जो है अभिजीत राउत साहब जब है ना यहाँ के कलेक्टर थे, उस समय उन्होंने अर्ज किया हुआ था। मैंने माहिती अधिकार में माहिती मांगी थी, उसमें मुझे ऐसा दिखा कि उस समय अर्ज किया हुआ था। वो अर्ज करने के बाद में वो अर्ज है ना पुलिस विभाग के पास में गया, पुलिस विभाग से डेपुटी के पास में गया, डेपुटी के पास से पुलिस स्टेशन है ना गया, जो MIDC पुलिस स्टेशन है। उस समय MIDC पुलिस स्टेशन के प्रताप राव शिकारी है ना PI थे। उन्होंने है ना जो उनका निरीक्षण ऐसा था कि इनको कोई भी है ना गन की लाइसेंस की गरज नहीं है या ऐसा कोई खतरा नहीं है करके उसको रिजेक्ट किया। वही उसके बाद में ना कुमार चिंता साहब थे, उन्होंने भी सेम रिमार्क को कायम रखते हुए SP साहब को भेजा। SP साहब उस समय ना परवीन मुंडे साहब थे, उन्होंने भी उसको कायम रखते हुए अभिजीत राउत साहब के जिला परिषद शासन कलेक्टर को भेजा और कलेक्टर ने उसका है ना परवाना रद्द किया। जो मांगनी थी कि पिस्तौल परवाना होना चाहिए, वो परवाने को नकार दिया, म्हणजे इनका परवाना मिला ही नहीं। इसके बाद में प्रशासन बदला। 2-3 महीने बाद में है ना अमन मित्तल आए। अमन मित्तल की और इनकी जो है आपस में है ना साठगांठ हुई। ऐसा उस समय कहा जाता था कि अमन मित्तल 4-4, 5-5 लाख रुपए देकर एक बंदूक का जो परवाना है वो है ना बेच रहे वे। और ऐसी मेरी है ना राइटिंग में तकरार भी थी उस समय कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, ऐसी चर्चा चल रही है। तो ये परवाना है ना, इतने परवाने दिए जा रहे हैं बंदूक के, तो इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो उसके बाद में भी है ना इसके उस समय है ना इन्होंने वापस से अर्ज किया, जबकि है ना बंदूक परवाने का जो है ना नियम है, वो नियम के हिसाब से अगर कलेक्टर एक बार है ना वो परवाने को निरस्त कर देता है, एक बार है ना उसके परवानगी को नहीं मानता है, तो उसको अपील करना चाहिए पर गन लेने का। लेकिन इन्होंने अपील न करते अमन मित्तल के है ना के साथ में काम करते हुए, जो है बोला जाता है कि उनके लिए दलाली करते हुए उन्होंने ये प्रमाण पत्र लिया हुआ है, अपने बंदूक का परवाना लिया हुआ है। उस समय है ना जो है नीचे की जो पुलिस विभाग की भी जो टीम है, वो पूरी की पूरी टीम बदल गई। नीचे जयपाल हीरे करके PI आ गए हुए थे, उन्होंने ना उसको है ना 2 या 3 महीने के अंदर कोई भी परिस्थिति का चेंज न होते हुए, म्हणजे 2 महीने बाद में कहीं हमला हुआ, कुछ हुआ, तो अपना मत बदल सकता है कि भाई चलो इन पे हमला हुआ है इसलिए, या इनको धमकी आई हुई है। ना कोई NC, ना कोई हमला, ना कोई FIR न होते हुए सिर्फ पैसे के जोर पे है ना जो है कि मेरा ऐसा मानना है कि पैसे देकर उनको वो मान्य किया है। उसके बाद में संदीप गावित साहब जो DISP थे, उन्होंने भी यस किया। उसके बाद में ये प्रकरण SP साहब के पास में गया, तत्कालीन SP M राजकुमार, उन्होंने वो प्रकरण पे साइन नहीं करा हुआ है। उनकी वती ने रंगनाथ धारवाले जो DSP PI थे, उन्होंने साइन किया हुआ दिखाई दे रहा है। और वो प्रकरण फिर ना अमन मित्तल के पास में आता है, और अमन मित्तल है ना जो कलेक्टर है तत्कालीन, वो उसको है ना गन लाइसेंस दे देते। उनकी उम्र उस समय 22 और 23 साल के लगभग है। तो 22 और 23 साल के लड़कों को, 2 लड़कों को ऐसा क्या काम करते हुए, मैंने उसी समय प्रश्न उठाया कि ऐसा क्या काम करते हुए कि इनको गन लाइसेंस की गरज पड़ रही है। तो सीधी सी बात है। और उसके बाद में कई लोगों ने चर्चा करते हुए नाम न छापने के, अपने नाम नहीं बताने की शर्त पे बताया कि गुप्ता जी वो जब भी बैठते हैं तो ऐसा गन है ना ऐसा उठा के एक प्रकार का धमकी देते हैं। तो ये उस समय मैंने लगभग है ना 19/7/2023 को जिला पुलिस प्रशासन को तकरार करी थी। मेरी तकरार की कॉपी आज भी है, आप लोगों को मैंने दी हुई है। तो उसमें तकरार में मैंने वो तकरार की हुई थी कि है ना इनको कोई गरज नहीं है, इनका रिव्यू किया जाए और गन लाइसेंस कैंसिल किया जाए। उसके बाद में मेरा है ना पुलिस स्टेशन में जवाब भी हुआ था, वो भी कॉपी आपको दी हुई है, उसमें भी मैंने दिया था। लेकिन उसके बाद में भी जो प्रशासन के कुछ भ्रष्ट अधिकारी है, उनकी मिली भगत थी, उन्होंने पैसा खाया हुआ था, इसलिए ये लाइसेंस को कायम रखा हुआ है। उसके बाद में आयुष प्रसाद आए हुए, आयुष प्रसाद ने इसको रिन्यू किया हुआ है। कौन सी जरूरत को देख के आयुष प्रसाद ने रिन्यू किया हुआ है, ये भी गुलदस्ते में है, क्योंकि कहा जाता है कि ये आयुष प्रसाद साहब के लिए भी काम करते हैं। यापुढे आपली मागणी काय असेल? ये पूरे मेरी यही मांगनी है इसके में ये कि है ना ये लाइसेंस जो जरूरत नहीं हो, इनका रिव्यू होके, जरूरत नहीं है तो इनको रद्द होना चाहिए। गुप्ता जी, यहाँ पे अगर देखा जाए जिसको जरूरत होती है उसको शासन ऑफिस में हर जगह उनको चक्रे मारने लगाते हैं, बरोबर। यहीं पे इनको जरूरत नहीं मगर इनको तुरंत लाइसेंस मिल गया।
तो मैं वही मेरा यही बोलना है कि इसके अंदर आर्थिक देवान घेवान लिए दिए सिवा और दलाली किए सिवा ये संभव नहीं है। या तो पैसा दिया जाता है या तो काम किया जाता है, उनसे काम लिया जाता है। अभी आपको सबको मालूम है क्या काम है, आप पूरा जनता आप लोगों ने ही छापा हुआ है कि क्या काम करते थे, तो है ना उसके लिए प्रोटेक्शन तो लगेगा ही ना, इसलिए गन लाइसेंस दिया हो सकता है। सर